चलिए बच्चों, हम लोग आते हैं हम लोग वेटेड एवरेज, जो कहते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो वेटेड एवरेज और वेटेड अर्थमेटिक मीन, भाई आपने अगर पढ़ा है, सपोज कीजिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन, वही है। वेट क्या शो करता है? वेट ये शो करता है कि आप कितने बाहुबली हैं, आप कितने बाहुबली हैं। जिसका इतना ज़्यादा वेट होगा वो उतने बड़ा बाहुबली होगा। तो वही है, हमने बताया था फ्रीक्वेंसी वेट, बात एक ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज, या हम लोग कहेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला देख क्या होता है? फॉर्मूला इसका होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसका एक नाम होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला होता है समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। फॉर्मूला पहले हमने क्या लिखवाया था? एक लिखवाया था फ्रीक्वेंसी का समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो ये एफ ही वेट है, ध्यान रखिए। एफ क्या है? वेट। भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका वेट ज़्यादा होगा। सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एक्स सीरीज है, एक एफ है 2 4 6 1 9 2। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? भाई ये है 9। 9 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो उसका वेट ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस फ्रीक्वेंसी को हम वेट भी कह सकते हैं, डब्लू के हिसाब से शो कर सकते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, उसको देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए ना, अगर एक एक्स सीरीज दी है और डब्लू दिया है, मान ली दिया 1 3 2, और ये दिया है 7 2 1, ठीक है। तो इनका वेट ज़्यादा है, उससे मतलब ही नहीं हमको। तो हम लोग क्या करेंगे? एक वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो ये क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे डब्लू इंटू एक्स, या डब्ल्यू एस कहेंगे। तो डब्लू इंटू एक्स क्या हो गया? 7 इंटू 1 क्या हो गया? 7, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2। फिर देख लीजिए 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 3 6, और 1 इंटू 2 2। तो समेशन डब्ल्यू एक्स निकाल लेंगे। तो समेशन डब्ल्यू एक्स कितना आ रहा है आपका? आपका आ रहा है 15। और समेशन डब्ल्यू कितना आ रहा है? 10। तो आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू इक्वल टू 15 अपॉन 10 इक्वल टू 1.5। फिर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 7 + 2 + 1 10, 7 6 7 6 13 2 15। रख दिया हमने, आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। एक्स थोड़ा देखिए हमारा गड़बड़ बनता है, तो सही कर लीजिएगा। एक्स जो है मैं सही करा देता हूँ आपका। एक्स बन के जो आ रहा है वो आपका ऐसे, जैसे, ठीक है। तो ये सवाल तो इजी है, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग, देखते हैं करेक्टेड मीन। क्या देखेंगे? करेक्टेड। चलिए हम लोग आते हैं करेक्टेड मीन। तो अब करेक्टेड मीन का मतलब होता है कि एक इनकरेक्ट, गलती से एक इनकरेक्ट मीन निकल गया है, तो मैं करेक्ट कैसे करूँगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 40। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एज 83। फाइंड करेक्ट मीन। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाई, देखिए क्वेश्चन, द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाई आपका क्या है?
100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट हैं, उनका जो मीन फाउंड हुआ वो 40 है। मीन माने अर्थमेटिक मीन। लेकिन बाद में हमको ये पता चलता है कि जहाँ 53 लिखना था गलती से हमने 83 लिख दिया, तो फाइंड करेक्ट मीन। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। एक मान लीजिए सीरीज है एक्स सीरीज, ये x1 x2 एक 83 गलती से आ गया है और x 100 तक गया, तो हमें 83 इससे निकालकर 53 रखना है। तो कब रख पाएंगे? जब हम समेशन x निकाल पाएंगे। तो ओल्ड समेशन x मेरा क्या आ रहा है? अगर ओल्ड कहें हम, ओल्ड समेशन x, तो ओल्ड समेशन x क्या आ रहा है? n इंटू एक्स बार 100 इंटू 40। अगर हम माने कि भाई मेरा समेशन x क्या आ रहा है, तो मेरा समेशन x आ रहा है आपका 4000, इसमें 83 इंक्लूड है, तो हमने क्या किया 4000 यहाँ रख दिया। भाई समेशन x में ये सब जुड़ चुके हैं, इसमें समेशन x 4000 है, तो 4000 में अगर हम 83 ये इंक्लूड हो चुका है, इसको हम लेस कर दें, फिर हम अगर 53 ऐड कर दें, तो मेरा करेक्ट या न्यू, या हम इसे कहते हैं ओल्ड समेशन x, या कहते हैं रॉन्ग समेशन x। क्या कहेंगे? रॉन्ग समेशन x। क्या कहेंगे? रॉन्ग समेशन x। तो हमारा करेक्ट, एक मिनट रुकिए, करेक्ट समेशन x क्या आएगा? देखते हैं हम लोग। भाई हमने समेशन x हमारा क्या था? समेशन x मेरा जो था रॉन्ग, समेशन x मेरा था क्या आया था? 4000 था पुराना, इसमें 83 इंक्लूड है, तो हम इसमें 83 लेस कर दें क्योंकि ये गलत आइटम आ गया है। 53 सही आइटम है, 53 इसमें ऐड कर दें, तो मेरा करेक्ट समेशन x निकल आएगा। तो कितना आएगा? तो भाई 83 प्लस माइनस 83 प्लस 53, बताइए, तो ये आएगा 3970। कितना आ गया? 3970। तो मेरा करेक्ट मीन क्या आएगा? करेक्ट मीन मेरा आएगा समेशन x अपॉन n, मतलब कि 3970 अपॉन 100, कितना हो गया? 39.70। बताइए। अब इसका फॉर्मूला बेस भी होता है, तो हम फॉर्मूला बेस से कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं फॉर्मूले से आपको कराता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या है? जैसे मैंने पहले कराया उसी मैंने फॉर्मूला निकाल लिया। करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन x इक्वल टू इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन x माइनस इनकरेक्ट आइटम प्लस करेक्ट आइटम। तो हम इसको शॉर्ट कर CV ऑफ समेशन x, मतलब करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन x। तो इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन x क्या है? इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन x आपने निकाली थी, ये निकाली थी आपने कितनी? 4000। कैसे? समेशन x इक्वल टू n इंटू एक्स बार। ठीक है, समेशन x इक्वल टू n इंटू एक्स बार, इसे निकाली थी आपने, बताइए। ठीक है, तो CV ऑफ x 4000, समेशन x हो गया n इंटू एक्स बार। तो आप क्या करेंगे? n कितना दिया है? n मेरा दिया था कितना? 100 इंटू 40, तो 4000 आ गया। ये 4000 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या है? अब इनकरेक्ट आइटम, तो इनकरेक्ट आइटम क्या दिया भैया? इनकरेक्ट आइटम दिया है 83 मैंने कर दिया। करेक्ट आइटम क्या दिया है? करेक्ट आइटम 53। तो 83 माइनस 53 क्या हो गया? 4000 माइनस कितना हो गया?
बताइए माइनस कितना होगा, 83 से अगर भाई 83 माइनस में प्लस 53 तो कितना आएगा -30, तो आ जाएगा 3970, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम x मान नहीं निकाल पाएंगे, समेशन x अपॉन n, बताइए। तो हम निकाल सकते हैं समेशन x अपॉन n, x बार इक्वल टू 3970 अपॉन 100, कितना आ गया 39.70। तो इसका फॉर्मूला क्या रख लीजिए, चाहे जो मैंने कंसेप्ट बताया था पिछला उसको आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन लगा लीजिए आप लोग, क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, समझ के लगाइए 2-3 बार। अगर इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार लगाएं तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको समझिए कि एक गलत आइटम इसमें आ गया है, इसको हटाना है, फिर हमें नया आइटम ऐड करना है, फिर हमें करेक्ट मीन निकालना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं कंबाइंड मीन पे। कहाँ रहे, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, x12 बार, इसे कंबाइंड मीन कहते हैं। n1 इंटू x1 बार, n1 नंबर ऑफ आइटम ऑफ फर्स्ट सीरीज, x1 बार मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 नंबर ऑफ आइटम ऑफ सेकेंड सीरीज, x2 बार, ठीक है, मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n1 प्लस n2। तो n1 क्या नंबर ऑफ आइटम फर्स्ट सीरीज, n2 क्या नंबर ऑफ आइटम ऑफ सेकेंड सीरीज। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं भाई x12 बार, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा कंबाइंड मीन। क्या कहलाएगा, कंबाइंड मीन। शॉर्टकट लिख लीजिएगा, x1 बार ये क्या कहलाएगा, मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज। x2 बार क्या कहलाएगा, मीन ऑफ सेकेंड सीरीज। n1 क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट सीरीज। n2 क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड सीरीज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो कंबाइंड मीन क्या है, x12 बार n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। x12 क्या है, कंबाइंड मीन। x1 बार क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, x2 बार क्या है, मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n1 क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड सीरीज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कराते हैं कंबाइंड मीन का। आपको एक x सीरीज दी है, ये है 2 4 6, और एक x2 दी है 1 2 3 14। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना दिया है, यहाँ पे n दिया है 3 से n1 कहेंगे, यहाँ पे n2 मान लीजिए कितना दिया है 1 2 3 4, तो कितना दिया है 4। फिर देखिए एक सीरीज दी x1 बार 2 4 6 और एक दी x2, सॉरी x1 कहेंगे, x1 बार नहीं कहेंगे, x1। तो x2 जो है 1 2 3 14। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम इसका समेशन x1 निकालते हैं पहले, क्योंकि हमको मीन निकालना है। तो समेशन x1 क्या हो गया, 12, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12। तो मेरा x1 बार क्या निकल के आएगा, समेशन x1 अपॉन n, इसको हम लोग हाफ कर देते हैं। तो मेरा x1 बार निकल के आया, समेशन x1 हुआ 12 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ गया 4। अब देखिए मेरा x2 बार कितना निकल के आएगा, तो समेशन x2, तो ये हो गया 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 14, जो हो गया 20। तो मेरा x2 बार कितना निकल के आएगा, समेशन x2 अपॉन n, तो कितना आ गया, समेशन x2 दिया है आपका 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5। क्या हो गया, 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5।
ठीक है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो फार्मूला क्या है भैया, लीजिए फार्मूला लेते हैं हम लोग। फार्मूला जानते हैं, कंबाइंड मीन इक्वल टू n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार प्लस n3 इंटू x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये ध्यान रखिए, ये हमने क्यों लिख दिया है, गलती से लिखा, मैंने इसलिए लिखा, समझिए कि यहाँ पे 2 सीरीज दी हैं, अगर 3 सीरीज दी होंगी तो n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा, n3 इंटू x3 बार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितनी सीरीज दी है, यहाँ पे 2 सीरीज दी है, तो इसलिए n3 नहीं लेंगे, इसको हटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। n1 कितना है भाई, n1 मैंने निकाला 3, तो मैंने यहाँ रख दिया 3। x1 बार कितना निकाला, x1 बार निकाला 4, तो मैंने रख दिया 4। n2 कितना है 4 प्लस 4। x2 बार कितना है 5 इंटू 5, और n1 प्लस n2 कितना है 3 प्लस 4, तो हो गया 3 प्लस 4, तो 12 प्लस 20 अपॉन 7, तो ये आ गया 32 अपॉन 7। तो ये जाएगा 4 से आएगा 7 चौक 28, 7 4 से 28, तो 28 फिर गया 4 बचा, 5 7 35, 4.5 समथिंग आएगा। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन से, कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, ठीक है। वेटेड कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको हमने बता दिया है, इसको नोट कर लीजिए सही ढंग से। चलिए, आपका कंबाइंड मीन हमने करा दिया है, और लमसम ने जो है काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा जो आप कर लेंगे। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि आपका जो है x1 बार दिएगा, x2 बार दिया होगा, n1 n2 दिया होगा, सिर्फ आपको जो है वैल्यू पुट करनी है। थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, वो आप कर सकते हैं। ये मेन कंसेप्ट हमने आपको समझा दिया है। ये कहीं कहीं क्वेश्चन आपको किताब में ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ये सब नहीं दिया होगा, सीरीज नहीं देंगे, वो कहेंगे भाई मीन इतना है फर्स्ट सीरीज का, नंबर ऑफ आइटम इतने, स्टूडेंट इतने थे, 4 स्टूडेंट थे, और दूसरी क्लास में भाई पहली क्लास 3 स्टूडेंट थे, और उसका वेटेड, उसका मतलब कि अर्थमेटिक में इतना आ रहा था, 4 आ रहा था, और दूसरी क्लास में आपके बच्चे 4 थे, और उसका जो है अर्थमेटिक मीन 5 आ रहा था। तो बताइए कंबाइंड मीन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे बताइए बच्चों को, काफ़ी मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ, और जो है शेयर कीजिए, और जो समझ में ना आए वो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है आपके एक बॉक्स दिया होता है यूट्यूब में, तो लिख के भेज सकते हो। प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। कोई कमी दिखाई दे तो आप कमी पूछ सकते हैं। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। धन्यवाद।